हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमारे लेसन 15 के बारे में। फिज़िकल हेल्थ हमारा चैप्टर है और ये हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर में आता है, विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है और अगर हमें सही तरीके से फर्स्ट एड देना आता हो तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लेट्स गो। वेट अ मिनट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। तो हाँ दोस्तों, हमें सबसे पहले पढ़ना है फर्स्ट एड फॉर ड्राइंग। तो इससे आप क्या समझते हो, लाइक क्या बता रहा है ये टॉपिक हमको? तो अगर कोई इंसान डूब रहा है तो सबसे पहले उसे पानी से बाहर निकालो, चेक करो कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उसे सीपीआर प्रोवाइड करो। एंड व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके मुझे बताना। ओके, और सीपीआर देने के बाद हमें ये चेक करना है कि अब वो रिकवर कर पा रहा है। इसलिए बचाव के लिए हमेशा स्विमिंग एरिया में सेफ्टी जैकेट पहनना चाहिए। तो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें पढ़ना है और ये पॉइंट्स हैं। तो जो मैंने आपको बताया, रिमूव द पर्सन फ्रॉम वाटर, देन चेक ब्रीथिंग एंड पल्स, then perform CPR if necessary, and last call emergency services अगर आपसे वो नहीं सिचुएशन संभल रही तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट एड ड्राइंग, राइट? कि अगर कोई इस सिचुएशन में हो तो हमें क्या क्या परफॉर्म करना है, यही इस टॉपिक में हमें यही जानना है और इसी के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। और CPR का फुल फॉर्म कमेंट करके बता देना। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। इस टॉपिक से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो बर्न्स 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। अगर स्किन लाल हो गई है तो पानी से ठंडा करें उस एरिया को, लेकिन अगर जलने से छाले पड़ गए हैं या स्किन निकल रही है तो डॉक्टर को तुरंत बुलाएं या तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे संपर्क करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एड में हमें बर्न्स में क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मेन में। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स पे जा सकते हैं, जैसे कूल द बर्न विद रनिंग वाटर। अगर आपको कहीं बर्न हो गया, कहीं जल गया तो रनिंग वाटर में उस बर्न के एरिया को डाल के पानी में के पास ठंडा करें, पानी डाल के ठंडा करें, राइट? अवॉइड अप्लाइंग आइज और ऑइंटमेंट, अवॉइड करना है इस सिचुएशन में। कुछ सिचुएशन में लगाते हैं बट इस सिचुएशन में अवॉइड करना है हमें। नेक्स्ट है कवर विद अ क्लीन क्लोथ। क्लीन क्लोथ से कवर करना है बिकॉज हमारे उस एरिया में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट है हमारा सीक मेडिकल हेल्प फॉर मेडिकल हेल्प। अगर जैसे मैंने कहा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री के बर्न्स होते हैं, तो अगर ऐसा है कुछ कि जो बहुत ही बुरा हो गया, थर्ड डिग्री बर्न हो गया, तो जल्द से जल्द आप मेडिकल हेल्प लें। ओके, तो ये था हमारा अगला टॉपिक जो था फर्स्ट एड फॉर बर्न। बर्न में होता है हमें क्या फर्स्ट एड देना, उस सिचुएशन में क्या क्या करना, क्या होता है मेनली। तो यहाँ पे हमने 2 पढ़ लिए हैं फर्स्ट एड्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ने चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड फॉर शॉक। ये क्या है, इससे क्या मतलब है? तो शॉक तब होता है जब किसी एक्सीडेंट की वजह से बॉडी का ब्लड फ्लो कम हो जाए। शॉक के लक्षण ये हो सकते हैं जैसे बेचैनी होना, पसीना आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना। तो शॉक पेशेंट को सीधा लेटा दो, उसका पैर ऊपर उठा दो और इमरजेंसी हेल्प बुलाओ।
मेनली आपने शायद देखा हो, आपके आसपास कहीं ऐसा इंसिडेंट वगैरह हुआ हो, तो इस सिचुएशन में ये करते हैं। किसी पेशेंट को कोई शॉक लगता है किसी चीज़ का, ये एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसमें की वजह से ब्लड का फ्लो जो होता है कम होने लग जाता है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, ले द पर्सन डाउन, राइज देयर लेग्स, कीप देम वार्म, कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। और जिसको तो मैंने एक बार और बता देती हूँ कि शॉक तब होता है जब किसी एक्सीडेंट की वजह से बॉडी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और शॉक से हम कुछ लक्षण भी देख सकते हैं, जैसे बेचैनी होना, पसीना आना और वीकनेस होना, राइट। एंड इसमें हमें ये जो मैंने आपको बताया, शॉक के पेशेंट को क्या करना है, सीधा लेटा देना है उसको बेड पे, उसके जो पैरों को है ऊपर की तरफ उठा देना है, एंड देन जल्द से जल्द इमरजेंसी हेल्प मंगाना है, मेडिकेटेड हेल्प, डॉक्टर या हॉस्पिटल लेके जाना है, राइट। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो ये हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, और ये बस इसमें इतना ही था, ठीक है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बस साथ साथ इसमें टॉपिक्स भी बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। अगर पॉइजनिंग वगैरह होगी तो उसमें क्या करना है हमको, ये तो हमें पता होना चाहिए, राइट। पॉइजनिंग के क्या करना है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमें पॉइजनिंग में क्या फर्स्ट एड देना है। तो अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है तो तुरंत इमरजेंसी हेल्प बुलाएं। कोई भी होम रेमेडी ट्राई ना करें, जैसे दूध पिलाना या वॉमिटिंग कराना, क्योंकि ये सब डेंजरस हो सकते हैं और भी ज़्यादा हमारे हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे सटीक और सबसे इम्पॉर्टेंट और सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, विच इज़ कॉल मेडिकेटेड पर्सन, डॉक्टर और हॉस्पिटल। और इमरजेंसी सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा, तो कॉल करो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले आइडेंटिफाई द पॉइजन, डू नॉट इन्वॉल्व वॉमिटिंग अनलेस इंट्रोड्यूस्ड, कॉल पॉइजन कंट्रोल और इमरजेंसी सर्विसेज, राइट। यही है कि आपको नहीं पता ना किसने क्या खाया या क्या पॉइजन उसको हो गया, तो वो मेडिकेटेड डॉक्टर्स ही, एक स्पेशलिस्ट ही उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने देख लिया फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड फॉर फेंटिंग। अगर कोई फेंट हो गया, राइट, तो उसमें हम क्या फर्स्ट एड देंगे। तो अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसे सीधा लेटा दो और पैर थोड़ा ऊपर कर दो ताकि ब्लड फ्लो सही से हो पाए, राइट। हवा दो उस इंसान को, ऑक्सीजन लेवल आसपास इन्वायरमेंट में थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश करो, राइट। और अगर कोई टाइट कपड़े हैं तो उसको लूज़ कर, ताकि उसको सही फील हो, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़े, राइट। तो इसमें मेन क्या चीज़ें हैं कि ले डाउन द पर्सन डाउन, लूजन टाइट क्लोथ और प्रोवाइड फ्रेश एयर और ऑफर वाटर वंस, जब वो होश में आ जाए, कॉन्शियस, ठीक है। तो कॉन्शियस में जब आ जाए, उसके कॉन्शियसनेस काम करने लगे, तो आपको उसे वाटर प्रोवाइड करना है ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो। ओके, तो ये सिचुएशन हमने ये सिचुएशन में देख लिया फर्स्ट एड इस सिचुएशन में कैसे देना। नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट। अगर स्नेक बाइट के सिचुएशन में फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, तो स्नेक बाइट होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उस जगह को हिलाना मत ताकि जहर ना फैले। तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ और टाइट बैंडेज बांधो कि वो जहर ऊपर की तरफ या आगे और स्प्रेड ना हो, वो एक ही जगह रह जाएगा, कहीं भी किसी भी एरिया में जो स्नेक ने बाइट किया, स्नेक ने काटा है, तो उसको उसी जगह वो रहे, इसलिए ज़्यादा हिलाओ मत। और एक टाइट जगह, उस जगह पैर में काटा तो पैर को एक टाइट फॉर्म में बांध दो ताकि वो ज़्यादा हिले नहीं, राइट। इसमें हमें क्या क्या माइंड में रखना है, कीप द अफेक्टेड एरिया स्टिल, टाइट अ बैंडेज अबव द बाइट, जहाँ काटा है वहाँ पे बैंडेज को टाइट से बांधो, ज़्यादा फैले ना वो। डू नॉट सक द वेनम, आपको मुंह से निकाल के नहीं फेंकना है, जहर काट लिया तो मुंह से निकालो, आप भी इन्फेक्टेड हो गए, वो फिर दोनों गए, तो इसलिए। और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आपको मेडिकल हेल्प बुलानी है या मेडिकल हेल्प तक पहुंचना है, ठीक है। और यही मेन है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग। यस, अगर इस सिचुएशन में क्या फर्स्ट एड देना है, तो अगर कहीं से ज़्यादा खून बह रहा है तो तुरंत क्लीन क्लोथ से प्रेशर लगाओ कि वो प्रेसली उसको, उस एरिया को बंद करो ताकि फ्लो बंद हो जाए प्रेशर के साथ, लूज़ नहीं, क्योंकि फिर वो कपड़े में पूरा सोखेगा, कपड़े से वो बाहर निकलने लगेगा, राइट।
ज़्यादा गहरी चोटें हो तो हॉस्पिटल ले जाओ तुरंत से तुरंत, नहीं तो ब्लड लॉस के कारण हम बहुत बेकार सिचुएशन में देख सकते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ब्लीडिंग कुछ हो रही हो, ब्लीडिंग जैसा सिचुएशन है, तो हमें फर्स्ट एड क्या क्या देना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अप्लाई फर्म प्रेशर विद अ क्लॉथ इफेक्टेड एरिया पे जहाँ से ब्लड निकल रहा है। एलिवेट द वांटेड एरिया, और यूज़ करना है हमें कुछ ऐसे सेप्टिक्स या कुछ हमारे पास अगर अवेलेबल हो, सिर्फ और सिर्फ इस ब्लीडिंग के जगह हमें कुछ वैसे दवाइयाँ लगाते हैं ना, वही एंटीसेप्टिक्स जैसे हम बोलते हैं, पर कुछ दवाइयाँ होती हैं वो अगर हो तो वो लगा सको, पर आपको पता हो कि ये सही जगह सही दवाई है, एक्सपायर वगैरह ना हो। और जल्द से जल्द सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हॉस्पिटल तक जाओ। सीक मेडिकल हेल्प फॉर डीप कट्स, अगर आपको लगता है तो बहुत डीप कट हो गया तो आपको मेडिकल हेल्प तक जाना है। ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है और आपको समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और अगर बहुत कुछ ऐसा होगा कि मुझे वीडियो बनाने हो तो मैं पूरी एक वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से समझा दूंगी, 1-2 मिनट की वीडियो में, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑफ CPR। तो मैंने आपको कहा था ना CPR क्या होता है, इसको कमेंट करके बताओ किस किस को पता है CPR का फुल फॉर्म। CPR तो आपको पता है क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है। तो CPR का मेनली फुल फॉर्म ही होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, वाह नाम है। ओके, और अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो बता देना, गूगल कर लो, पता चल जाएगा स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। तो यही होता है। तो हाँ, PR की ज़रूरत हो तो, अगर CPR की ज़रूरत पड़े तो उसमें हमें क्या क्या करना है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अपने हमारे उस सिचुएशन में रखनी है, राइट, हमारे ब्रेन में होनी चाहिए। तो मेन है कि CPR एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी अनकॉन्शियस इंसान की जान बचा सकती है। 30 चेस्ट प्रेशर और 20 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने से दिल दोबारा चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो RIP। ओके, तो इसमें मेन हमारे क्या क्या ध्यान में रखना है कि चेक द पल्स एंड ब्रेथिंग, परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, गिव 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, रिपीट अंटिल हेल्प अराइव्स। मतलब जब तक हॉस्पिटल ना पहुंच जाए या फिर डॉक्टर्स ना आ जाए तब तो क्या पता वापस वो हमारा दिल चलने लगे, हार्ट बीट वापस चलने लगे और वो सामने वाला इंसान वापस से कॉन्शियस हो जाए, राइट। CPR लेना है कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, ये फुल फॉर्म है, और कमेंट करके बता देना इसका फुल फॉर्म स्पेलिंग के साथ। ओके, तो ये है, हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।